नमः श्री वर्धमानाय। रत्नकंड श्रावकाचार्य जी के माध्यम से हम श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। 12 व्रतों में सबसे पहले 5 प्रकार के अणुव्रत हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को स्थूल रूप से त्याग कर देना वो अणुव्रत कहलाता है। अभी तक हमने 5 अणुव्रतों के बारे में संक्षेप में जाना है, जिनमें 4 अणुव्रतों के अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, इनका स्वरूप और इनके 5 प्रकार के अतिचारों को भी जाना। जो दोष हैं, जिनके कारण से व्रतों में दोष लगता है, उनसे भी श्रावक बचता है, उनसे भी दूर रहता है। वो दोष ना इन व्रतों में लग जाएं, उसका प्रयास करता है। आज हम परिग्रह परिमाण व्रत या परिमित परिग्रह व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा करेंगे। परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में, परिमित परिग्रह के बारे में कल कहा था। किसी कवि की पंक्तियां हैं, जितना कम सामान होगा उतना सफ़र आसान होगा। अब यह सफ़र चाहे लौकिक हो और चाहे लोकोत्तर हो। लौकिक में भी यदि हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, बस से सफ़र कर रहे हैं, कार से सफ़र कर रहे हैं और चाहे पैदल सफ़र कर रहे हैं, अगर हमारे पास कम सामान है, कम फैलाव है, हम उतना ही आसानी से सफ़र कर सकेंगे। और अगर बहुत फैलाव है, बहुत सामान है, तो उठाते रखते जल्दी जल्दी चलते परेशान ही होंगे। कोई ना कोई सामान भूल जाएंगे, आकुलता का कारण बनेगा। ये रह तो नहीं गया, वो कोई रह तो नहीं गया, सामान गिनो, अदत गिनो, कितने हैं, 9 थे, 8 रह गए, नहीं वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, परेशानी। और कम है, अपने हाथ में सामान लिया और चल दिए। इसी तरह लोकोत्तर मार्ग में भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया, आपने गृहस्थ दशा में बहुत परिग्रह जोड़ा, जो आवश्यक था वह भी और जो नहीं था वो भी। अब मोक्ष मार्ग में चलना है ना, मोक्ष मार्ग के लिए कुछ सामान कम करो। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ गृहस्थ जीवन से हो जाता है। श्रावक दशा ये मोक्ष मार्ग की दशा है, इसलिए इस जीवन में भी आप कुछ परिग्रह कम करो। पूर्ण अपरिग्रह दशा प्राप्त करना है, पूर्ण निर्ग्रंथ दशा की ओर बढ़ना है, तो पहले इस सग्रंथ अवस्था में ही कुछ कुछ कम करते जाओ। आवश्यकता की वस्तुएं रखो, अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करो। सामान्यतया जीवन में तो हम अनावश्यक वस्तुएं भी जोड़ते रहते हैं। कहीं कुछ चीज़ अच्छी मिली, खरीद के ले आए, रख लिया, क्या पता कब काम आ जाए, क्या पता कब काम आ जाए। अब यह जो श्रावक दशा है, यह एक तरह से वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम जो भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं, उसकी बात समझने लगना। वैसे यहाँ आयु से संबंध नहीं है। एक 8 वर्ष का बालक भी श्रावक बन सकता है और वो भी ये व्रत ले सकता है, और 60 वर्ष का भी ले सकता है। इसलिए यहाँ आयु से संबंध नहीं है। वहाँ भारतीय संस्कृति में जो 4 प्रकार के आश्रम कहे हैं, उनमें आयु का क्रम रखा गया है। अपन सामान्य भाषा में उसका प्रयोग किया है। वो 5 प्रकार के अतिचार कौन से हैं, इसको बतलाने के लिए आचार्य देव ने 62 नंबर का श्लोक लिखा। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते। ये 5 भेद कहे गए हैं, 5 अतिचार कहे गए हैं परिमित परिग्रह के। परिमित परिग्रह कहो, परिग्रह परिमाण व्रत कहो, चाहे अपरिग्रह अणुव्रत कहो, परिग्रह परिमाण व्रत भी कहलाता है। इसके 5 प्रकार के अतिचार कहे हैं। सबसे पहले कहा अतिवाहन। जो हमारे पास वाहन हैं, पूर्व के समय में तो घोड़ा, ऊंट, बैल, भैंस, बैलगाड़ी इत्यादि हुआ करते थे। आज हमारे पास ये नहीं है, तो हम इनके ऊपर भार वहन नहीं करते हैं। हमारे पास ट्रैक्टर है,
हमारे पास ट्रक हैं, हमारे पास कार है, हमारे पास बस है। इन वाहनों का उपयोग भी अधिक करना, माने जहां हमारे लिए आवश्यकता नहीं है थोड़ा और चल सकते हैं, थोड़ा और व्यापार करके आगे से ला सकते हैं, इस गाड़ी में थोड़ा और रख सकते हैं। अति वाहन माने जितनी हमने मर्यादा ली है उसको ही कुछ और आगे बढ़ाना, चलाना। जैसे घोड़ा रखा होता तो घोड़ा तो एक ही रखा, लेकिन वो रोजाना तो चल सकता है 8 किलोमीटर, लेकिन हम चलाएं 10 किलोमीटर। वो ला सकता है 50 किलो वजन, हम उसके ऊपर रखें 75 किलो वजन। ये कहलाएगा अतिवाहन नाम का अतिचार। कोई कह सकता है कि साहब हमने तो एक घोड़ा कहा था, एक ऊंट कहा था, हम एक ही तो रखे हुए हैं, हमने तो कहा था एक कार रखेंगे। एक कार रखा, लेकिन आप बेकार में चला रहे हो ना। कार को बेकार में चलाना भी पाप ही है, दोष ही है। एक गाड़ी को रख करके बार बार चलाना ये भी अतिवाहन नाम का अतिचार है। उस श्रावक ने एक वाहन रखा हो तो भी उसका विवेक पूर्वक ही उपयोग करता है, अनावश्यक रूप से। चलो मंदिर एक गाड़ी तो रखी है ना, अब पैदल जा सकते हैं, लेकिन तो भी गाड़ी से जा रहे हैं। जबकि घूमने के लिए 4 किलोमीटर दूसरे सड़क पर चलेंगे, लेकिन हम लोगों की आदत बन रही है कि यहाँ से मंदिर जाना है, एक छोटी सी चीज़ खरीदने जाना है, बच्चे फटाफट मोटरसाइकिल उठाएंगे, भर्र चल देंगे, बिना वाहन के चलना ही नहीं चाहते। उससे प्रदूषण होता है, खर्च होता है, हमारी शारीरिक रोग होते हैं। इसका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। माता पिता भी, पैसे की क्या कमी है, बेटा गाड़ी ले जाओ। अभी लाइसेंस बनाने लायक बेटा नहीं हुआ है, बेटी नहीं हुई है, 15-16 साल की है, उसको भी एक्टिवा पकड़ा देंगे, स्कूटी पकड़ा देंगे, दौड़ाओ बेटा। फिर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ परेशानी हो जाती है, वो इतने गुलाम हो जाते हैं कि 100 मीटर भी जाना है तो पैदल चलने के लिए तैयार नहीं। जब तक गाड़ी नहीं आ जाएगी, पापा आएंगे ऑफिस से, वो गाड़ी लेके आएंगे तब मैं जाऊंगा, तब तक चाहे वो आधा घंटा बेकार चला जावे। ये आदतें हमें अपने बच्चों को नहीं डालना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वो पैदल चलें, अपना काम स्वतंत्रता से करें। ये अपने जीवन की दृष्टि से बात। दूसरा है अति संग्रह। बहुत संग्रह करना, जितना हमने जोड़ रखा उतने को भी जोड़ के रखना, काम में नहीं आ रहा तो भी। भले हमने परिग्रह परिमाण कर लिया है कि मैं 15 जोड़ी कपड़े रखूंगा, अब जान के 15 रखते ही रखते हैं। कोई नया दिखा तो एक पुराने को खिसका दिया, दूसरा ले लिया। अब 15 पहनते नहीं हैं, साल भर में मुश्किल से 5 जोड़ी काम आते हैं। लेकिन नहीं, हमारा तो नियम है ना, नियम है, यह बात तो सही है, लेकिन बहुत अधिक जोड़ने की जो भावना है, पूरा जोड़ करके रखने की भावना है, यह भी एक दोष है। ये किसी तरह से अच्छा नहीं कहा जाएगा। अपने घर में जिन पदार्थों का प्रयोजन ही नहीं है, उन प्रयोजन रहित वस्तुओं को जोड़ के रखा हुआ है। हमने अपने घर का थोड़ी त्याग किया, घर में ये चीज़ तो रख ही सकते हैं ना। प्रयोजन रहित वस्तुओं का जोड़ना जो कभी काम में नहीं आए, वो दोष तो हमको ही लग रहा है ना। उनके स्वामित्व का, उनके संभालने का, उनकी साफ सफाई का दोष हमको ही लगता है। इसलिए अप्रयोजनीय वस्तुओं को घर में नहीं रखना। किसी दूसरे को तो दे सको तो दे दो, कबाड़ में बेचा जा सके तो कबाड़ में बेच दो, और फ्री में कहीं दिया जा सकता हो तो फ्री में दे दो। और लेकिन ये ध्यान में रखें कि जब चीज़ें खराब हो गई उसके बाद धर्मशाला में या मंदिर को भेज दो। ऐसा नहीं करें साहब, हमारे पास पुराने बर्तन पड़े हुए हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, अब ये क्या करें, कोई कैसे हैं कोई कैसे हैं, ये संस्था को दे दो। ये कोई दान नहीं कहलाया, ये आपने अपने घर का कचरा अलग किया है। और हो सकता है कि वो संकोच बस वहाँ के लोगों ने ले लिया, अब इसको कहाँ रखें वो भी परेशान हो रहे हैं। एक जैसे बर्तन नहीं है, एक जैसी चीज़ नहीं है, कोई पुराना है, कोई नया है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अरे ये हो सके तो गरीब व्यक्ति को दे दो। अभी ज़्यादातर ऐसे गरीब भी दिख नहीं रहे हैं, फिर भी अभी मिल जाएंगे लोग जिनके लिए ये काम में दिया जा सकता है, काम के लिए दिया जा सकता है। अति संग्रह नहीं करना। विस्मय देखिए, ये मानसिक रूप से है, ये भी एक अतिचार है। हम किसी के घर में गए, अरे वाह आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया पंखा लगा, ऐसा हमारे होता तो हम यही लगवाते। आपके यहाँ तो कितना बढ़िया चित्र लगा, आपके यहाँ तो कितना। आपको जो आश्चर्य हो रहा है, खुशी हो रही है, वो परिग्रह को देख करके ही हो रही है ना। अपने पास नहीं है तो दूसरे के यहाँ जा करके विस्मय कर रहे हैं। अरे भाई, ये चाहे कपड़े हों, चाहे बर्तन हों, चाहे मकान हो, ये हमारे इस मनुष्य जीवन की सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए है।
अय्यासी के लिए तो नहीं है, ये शौक पूरा करने के लिए नहीं, वो हमारी सुविधाएं हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं, हमारे शौक पूरे करने के लिए नहीं। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन शौक राजा महाराजाओं के भी पूरे नहीं हो पाते हैं। हम फालतू के शौक मत पालें, शौकीन नहीं बने। हाँ, ये घड़ी कितनी अच्छी है, ये मोबाइल कितना अच्छा है, क्या आश्चर्यचकित होना। अगर हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल है तो बात करने के लिए ही तो है, और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपने स्मार्ट भी ले रखा है, कोई बात नहीं। लेकिन किसी के पास आईफोन है, अब आईफोन भी लाखों रुपए तक के आते, किस किस को देख के आप विस्मय करोगे, भावनाएं भाओगे, ये आप परिग्रह की भावना कहलाएगी। ये भी एक अतिचार है। लोभ होना, और मिल जाता और मिल जाता, जितना मिल जाता, जितना हमारे पास है, व्यापार सेवा में नौकरी आदि कर रहे हैं तो कैसे और ज़्यादा कमाया जा सकता है। व्यापार का भी त्याग नहीं किया है लेकिन व्यापार में और अधिक कैसे कमाया जा सकता है, ये भावना होना। साहब हमने व्यापार का त्याग थोड़ी किया है, अपने जो कोई योग्यता है उस योग्यता को व्यापार में और अधिक लगा रहे हैं, हुनर कला उसको हम और अधिक कमाने में ही लगा रहे हैं। अरे भाई, अगर श्रीमद् राजचंद्र जी तो कहते हैं कि आजीविका का साधन हो गया, जीवन चलाने का साधन हो गया, तो अब अपना सारा उपयोग, अपना सारा समय धर्म में लगाओ, आत्म साधना में लगाओ। लौकिक दृष्टि से हमें पराधीन न रहना पड़े, इसलिए आजीविका का साधन करें, नहीं तो वो भी आकुलता का कारण बन जाता है, पराधीनता। इसलिए हम करें, लेकिन अब अगर आजीविका का साधन बन गया तो धर्म मार्ग में लगना चाहिए। पांचवा अतिचार है अति भार वहन। एक था, पहला था अति वाहन, वाहन अधिक रखना, और ये है अति भार वहन, भार का वहन करना। थोड़ी चर्चा मैंने उसी प्रसंग में कर दी थी, उनको विभाजित कर लीजिए। अति वाहन रखना और अति भार वहन करना, ज़्यादा वाहन जोड़ने की भावना, वो पहला है। उसके अति भार, अति वाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ, और जो हमारे पास वाहन है उन पर अति भारारोपण करना। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अतिचार कहे गए हैं। ये पांचों प्रकार के अतिचारों से श्रावक बचता है। ये दोष हैं, उस व्रत में दोष लगाते हैं, इसलिए इन भावों से भी श्रावक बचता है, अपने आप को दूर करता है। और कदाचित ऐसे भाव आ जाते हैं तो उन भावों का प्रक्षालन करता है, आलोचना करता है, ऐसा भाव क्यों हुआ। इस प्रकार से ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा हुई।